हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 117। इस सेक्शन के अंदर क्या बताएगा वो आपको बताते हैं। पहले जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल सॉल्व समझ लेते हैं कि जैसे किसी भी, जैसे कोई कंपनी है। अब कंपनी को अपने किसी भी चीज़ में कोई संशोधन करना है, मतलब उसका कोई एड्रेस चेंज करना है या उसका कुछ नाम चेंज करना है, या कोई भी जो कंपनी से जुड़ा हुआ कोई, मतलब कि हल्का सा भी कुछ चीज़ को ऊपर नीचे कुछ करनी है, वो चेंज करनी है उसको, तो उसकी मतलब कि जो सूचना होती है वो, और उसी को जो है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको जो है सूचना देनी होती है। तो पूरा वो इस मतलब सेक्शन के अंदर वही बताया गया है कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या एग्रीमेंट, क्या रेजोल्यूशन, क्या पास होता है, क्या उसको कंपनी को क्या मतलब कि देना पड़ता है, ये सब बताया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें। सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डील करता है रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास दाखिल करना होता है, जिसको जमा करना होता है, उसके बारे में बात करता है। इट इंश्योर दैट सर्टेन डिसीजन टेकन बाई अ कंपनी आर ऑफिशियली रिकॉर्डेड एंड सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। ये जो है सुनिश्चित करता है कि जैसे जो भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको जो है मतलब कि जब रजिस्ट्रार कंपनी को दिया जाता है सबमिट, क्या नाम है, एग्रीमेंट रेजोल्यूशन, तो उससे जो है गवर्नमेंट की नज़र में भी वो पहुंच जाता है। दिस प्रोविजन ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, हेल्प्स इन रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। ये जो प्रोविज़न है, जो ये सेक्शन 117, इसके द्वारा जो है जब ये सूचना देती है कंपनी, तो इससे ये पारदर्शिता आती है, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, कोई चीज़ मतलब कि अंदर नहीं होता कि सब कुछ कोई छुपा हो, जो भी होता है सामने होता है। और ये जो है कंप्लायंस विद द लॉ, जो लॉ के साथ में, ये थोड़ा बेहतर होता है ये चीज़। अब समझ लेते हैं मेन पॉइंट ऑफ द 100 सेक्शन 117 का जो होता है, जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है। फीलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स। जो a company must file specific resolution and agreements with the registrar of companies. These include special resolution, board resolution for borrowing or investing, resolution for winding up, and various other decisions that affect the company's management and shareholders. कंपनी को जो है फाइल करना चाहिए रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट, जरूरी है फाइल करना विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और उसके पास। दीज इंक्लूड स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें कई तरह के होते हैं, या स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, जो कि किसी उधार लेने के लिए, कोई इन्वेस्ट करने के लिए होता है, एंड वेरियस अदर डिसीजन दैट अफेक्ट द कंपनी मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। कई सारे डिसीजन होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट और शेयर होल्डर को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको प्रभावित कर सकते हैं। इन सब के लिए जो होता है एक फॉर्म होता है, जब कोई चेंज कुछ सबमिट करना होता है और उसी के पास इसी मामले में, तो एक फॉर्म होता है फॉर्म MG14। इसी फॉर्म को भर के वो जो है अपना कंपनी बताती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें हमारा क्या क्या चेंजिंग है, क्या संशोधन होने वाला है, तो इसी फॉर्म के जरिए बताया जाता है। द फाइलिंग is done using form MGT14, which is an prescribed form for submitting the necessary resolution and agreements। जो ये दाखिल होता है, मतलब जो सबमिट किया जाता है, ये इसी द्वारा किया जाता है। फॉर्म MGT14 जो है, इसको फॉर्म भर के वो सबमिट किया जाता है। विच इज प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ फॉर सबमिटिंग द नेसेसरी रेजोल्यूशन एंड प्रिस्क्राइब, ये जो होता है फॉर्म, ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्म है सबमिट करने के लिए, जो नेसेसरी रेजोल्यूशन हो या एग्रीमेंट जो भी कुछ लिया गया हो उसमें, उसके लिए। अब जानते हैं टाइम लिमिट। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट विद इन 30 days ऑफ देयर पासिंग। दिस इंश्योर टाइमली सबमिशन टू द ROC। कंपनीज के पास जो है टाइम होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी ने अगर अपने रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज किया है, तो कंपनी को ये जो है 30 दिन के अंदर बताना होता है। मान लो जैसे आज चेंज किया, तो आज से लेकर 30 दिन तक भीतर जो है ROC को बताना पड़ता है कि हमने ये चेंज किया है, हमने ये संशोधन किया अपने कंपनी के अंतर्गत। तो ये बताना पड़ता है, अगर ये फेल हो जाता है उनको पेनल्टी फिर देनी पड़ती है, जो जो उसमें रहता है इंक्लूड। जानता है चौथा पॉइंट जो है स्कोप इसका। द टाइप ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दैट मस्ट बी फाइल्ड इंक्लूड। जो इसके अंदर जो ये रेजोल्यूशन होता है वो भी मतलब कि कई तरह से फाइल किया जाता है, किस मतलब कि क्या रीजन हो सकता है उसके लिए। बोर्ड रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी। बोर्ड रेजोल्यूशन जो फाइल किया जाता है वो होता है जब पैसे किसी उधार लेते हैं तब उसको फाइल किया जाता है, ठीक है। रेजोल्यूशन टू अल्टर द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रेजोल्यूशन जब पास किया जाता है तो वो इसलिए होता है जब कोई कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ चेंजिंग होती है, कुछ उसमें संशोधन होता है, तब ये जो है रेजोल्यूशन पास किया जाता है। रेजोल्यूशंस इन्वॉल्विंग द वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी।
एनी एग्रीमेंट विद द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंपनीज और इट्स स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी एग्रीमेंट जैसे लिया गया जो कंपनी के स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है, उसको उसके लिए भी जो होता है ये पास किया जाता है स्पेशल रेजुलेशन जो होता है। हम जान लेते हैं पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लेंस, अगर मतलब कि सूचना नहीं दी तो क्या पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है। इफ़ अ कंपनी fails to file the resolution within the prescribed time, the penalties can be imposed the company and its officer can be fined। यदि कंपनी जो है फेल हो जाती है फाइल करने में रेजोल्यूशन को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अपने दिए हुए जो उसका टाइम होता है प्रिस्क्राइब टाइम, उसके अंदर अगर वो फेल हो जाती है कंपनी ने, तो उसके लिए जो है पेनल्टी पड़ सकती है। पेनल्टी पड़ती है कंपनी के ऊपर भी और जो ऑफिसर जुड़े होते हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। जान लेते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको सही से क्लियरली। स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर चेंजिंग द कंपनीज नेम, let's say a company decided to change its name from ABC Private Limited to XYZ Private Limited. To do this, the company needs to pass a special resolution in its general meeting. After the resolution is passed, it must be filed with the ROC using form MJT 14 within 30 days. So the government is aware of the name change. If the company does not file the resolution, it could be face penalties for the non-compliances. मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, अब वो जो है अपना नाम चेंज करके रख लेती है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको करने के लिए कंपनी को जो है एक जरूर पड़ेगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की अपने जो है जनरल मीटिंग में, ये सबको पता भी हो जाए कि हाँ ये नाम चेंज हो गया कंपनी का। आफ्टर द रेजोल्यूशन इस पास इट मस्ट बी फाइल विद द ROC, जब पास हो गया रेजोल्यूशन अब उसको जो है ROC के पास सबमिट करना होगा, ठीक है। इस फॉर्म के जरिए MJT 14 जो फॉर्म होता है इसके जरिए इसको सबमिट करना होता है, 30 दिन के अंदर ही करना होगा, ठीक है। सो द गवर्नमेंट इज अवेयर, तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट भी जो है मतलब कि पता चल, तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट जो है मालूम पड़ जाता है, गवर्नमेंट जो है उसके अवेयर हो जाती है कि हाँ नाम चेंज है कंपनी का। यदि कंपनी जो है डज नॉट फाइल, अगर कंपनी फाइल नहीं करती अपना ये रेजोल्यूशन ROC के पास, तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2, रेजोल्यूशन फॉर बोरोइंग मनी, अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू बोरो 5 crore टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। Since borrowing such a large amount is a significant decision, the board passes a resolution in a board meeting authorizing the borrowings. कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया 5 करोड़ रुपये लेने किसी से लेने का अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब से सिंस बोरोइंग सच अ लार्ज अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट मतलब उन्होंने बोरो किया है और वो जो है बड़ा डिसीजन है ये, मतलब ये द बोर्ड पास अ रेजोल्यूशन, इसके लिए जो है बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करता है इन अ बोर्ड मीटिंग ऑथराइजिंग द बोरोइंग, एक बोर्ड मीटिंग में बताने के लिए कि हमने एक उधार लिया ये चीज़, ठीक है। दिस रेजोल्यूशन आल्सो नीड्स टू बी फाइल विद द ROC विद इन 13 days फ्रॉम MJT 14। ये रेजोल्यूशन भी जो है ROC को फाइल करना होता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है कंपनी की, जिसने चेंज किया है इस फॉर्म को जरिए उसको फाइल करा जाता है। इफ द कंपनी डज नॉट फाइल द रेजोल्यूशन इट रिस्क पेनल्टीज एंड द डिसीजन मे बी क्वेश्चन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी लेटर। अगर कंपनी जो है फाइल करने फिर हो जाती है तो ये जो है रिस्क तो उसमें पेनल्टी तो पड़ेगी, पेनल्टी पड़ने के पूरे चांस है। और जो ये भी होता है कि जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो भी बाद में पर दिक्कत कर सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होती है। अब समझ लेते हैं तीसरा जो है 3, अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ संशोधन होता है तब, सपोज द कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विच रिक्वायर्स अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। To do this, the company passes a special resolution. Since this affects the legal documents of the company, the resolution must be filed with the ROC using form MJT 14। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी अपना जो है एड्रेस जो ऑफिस है उसका वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें जो है संशोधन करना होता। अब इसको करने के लिए कंपनी जो है एक रेजोल्यूशन पास करेगी और जो कि मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो अफेक्ट करता है कंपनी को। सिंस दिस अफेक्ट द लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, उसको भी जो है ROC के पास जमा करना पड़ेगा इसी फॉर्म के जरिए, ठीक है। कि मतलब ये जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हैं अब यहाँ से वहाँ कर दिया है। जितने पेनल्टी जो होता है वो कैसे होता है, पेनल्टी एग्जाम्पल क्या, पेनल्टी अंदर कैसे कितने पड़ती है, पेनल्टी कैसी होती है। If the company passes any of the above resolution but fails to file them within 13 days period, it can be fined. The company could face a fine ranging from 1 lakh to 25 lakh। यदि कोई कंपनी जो है रेजोल्यूशन पास की और उसको फेल हो गई मतलब कि ROC पर जमा करने में 30 दिन के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर फाइन पड़ सकता है। कंपनी जो है फाइन कर सकती है, कितना उसको फाइन पड़ सकता है 1 लाख से लेकर 25 लाख तक फाइन पड़ सकता है कंपनी के ऊपर एडिशनली। साथ में ईच ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉल्ट कैन बी फाइन बिटवीन 15,000 to 5 लाख।
उसमें जितने भी मतलब कि ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे उस चेंजिंग में, जो भी मतलब संशोधन में, उनके ऊपर भी जो फाइन पड़ता है वो होता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक, जितनी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसमें। जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 117। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Section 117 ensure that key decisions within a company are made visible to the regulatory authorities. It increases corporate governance by making sure that major decisions are documented and accessible to the public if needed. इसके अंदर क्या होता है, जब मान लो जैसे कंपनी ने ये सब किया, नाम चेंज किया या कोई अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज किया या कोई कंपनी ने उधार लिया, तो इसमें कई से मतलब जो शेयर होल्डर भी कई लोग होते हैं ना, तो शेयर होल्डर का कुछ मतलब उनको ये चीज़ जानकारी रहे, उन पब्लिक को भी, कि जिसने पैसा इन्वेस्ट किया उनको पता रहे कि कंपनी का नाम चेंज हो गया या कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, उनको पता रहे हर चीज़ के बारे में। तो इसीलिए जो ये डॉक्यूमेंट द्वारा मतलब कि एक आरओसी को सबमिट करना, और उसी जो उसको अपना इनको अपने पब्लिक में भी इशू करना होता है, गवर्नमेंट को भी अवेयर करना होता है कि हाँ गवर्नमेंट पता चल जाए इस चीज़ के बारे में कि हमने ये चेंज किया है। तो ये जो होता है यही चीज़ मतलब कि सेक्शन 170 इसीलिए बनाया गया है कि ये पब्लिक को भी मतलब कि कोई इसमें छुपा ना रहे, पारदर्शिता रहे, कोई छुपी हुई बात ना रहे, गैप ना रहे कोई बात इसमें। In summary, Section 117 is crucial for maintaining transparency and regulatory compliance in company's operation. सेक्शन 17 जो है 117 जो है ये भी मतलब कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है और रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेंटेन करने के लिए होता है इन कंपनी के ऑपरेशन के अंदर। इट मैंडेट्स दैट इंपॉर्टेंट रेजुलेशन एंड एग्रीमेंट्स बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार टू द इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर गवर्नेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। और ये जो मतलब है कि ये रेजुलेशन वो मैंडेट करता है कि जैसे एग्रीमेंट जो भी कोई रजिस्ट्रार कंपनी के अंदर मतलब जो फाइल किया जाता है वो होता है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना हो, प्रॉपर गवर्नेंस हो और रिकॉर्ड कीपिंग मतलब जो रिकॉर्ड को कीप मतलब कि संभाल के रखना हो, इसलिए जो ये पास किया जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।